झारखंड में कुछ शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो सिर्फ एक चीज, आउटसोर्सिंग। मतलब खाना बनाना है, आउटसोर्सिंग। सरकारी काम में दवाई देना है, आउटसोर्सिंग। सरकारी काम में जो कचरा साफ करना है, आउटसोर्सिंग। कचरा फैलाना है, आउटसोर्सिंग। खनन करना है, आउटसोर्सिंग। और इन आउटसोर्सिंग कंपनियों का तांडव ऐसा है कि हम आपको क्या बताएं। धनबाद में बीसीसीएल के लिए खनन करती है मां अंबे आउटसोर्सिंग। बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, ये आउटसोर्सिंग कंपनी का तांडव लगातार जारी रहता है। मां अंबे आउटसोर्सिंग का तंडवा में रघुवर सरकार में इस मां अंबे आउटसोर्सिंग ने गजब तांडव किया, टेरर फंडिंग दबा के करी। और अब धनबाद में भी इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ सोचिए कि विधानसभा में आवाज उठी, एक समिति बनी, लेकिन इस आउटसोर्सिंग का कोई कुछ नहीं कर पाया। तो समझ लीजिए कि आउटसोर्सिंग कितनी पावरफुल है। इसने इस तरीके से, गलत तरीके से खनन किया कि शुक्रवार को ओबी का जो पहाड़ था वो धंस गया, भूस्खलन हो गया। 6-7 लोग मर गए। खैर 6 ही 7 लोग मरे, 600-6000 लोग भी मरेंगे तो इस मां अंबे आउटसोर्सिंग का बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। मतलब झारखंड का किंग कौन? मां अंबे आउटसोर्सिंग। ये रिपोर्ट देखिए धनबाद से। झारखंड का किंग कौन? आउटसोर्सिंग। झारखंड का गुंडा कौन? आउटसोर्सिंग। झारखंड की बर्बादी का कारण कौन? आउटसोर्सिंग। झारखंड का मालिक कौन? आउटसोर्सिंग। इस वायरल वीडियो को देखिए, देखिए कैसे भूस्खलन हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं कर रहे, पर दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो धनबाद के बाघमारा बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना का है। यहाँ शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। ओपी स्लाइड होने की वजह से सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस वाहन में 8 मजदूर सवार थे, जिनके पानी से भरे खदान में गिरने की बात कही जा रही है। 5 शव निकाले गए हैं। गहरी खाई में सर्विस वैन के गिरने से सभी मजदूरों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना पाकर बीसीसीएल के अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। धनबाद पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची। खाई में गिरे सर्विस वैन को निकालने के लिए सुरक्षा विभाग की टीम भी जुट गई। ये सब तो होता ही रहता है। वहाँ सर्विस वैन गया था मेंटेनेंस में, तो बोरा पलटी कर गया स्लाइड होके। बोरा उसमें आपका लड़का भी ड्यूटी में है, तो बस उतना सुने और हम तुरंत निकल गए। क्या नाम था लड़का का? स्वरूप गोप। आप कहाँ से आए हैं? हम तभी आ रहे आपका बेगुनिया से आए, माने बंगाल से? बंगाल आसनसोल से। आसनसोल से। हाँ। तो कौन सा आउटसोर्सिंग में काम करता था? ये तो बीसीसीएल का है। अंबे आउटसोर्सिंग? आंबे इसमें ये आंबे माइनिंग यही प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चा का भी पता चला आपका? ना अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। क्या नाम बताया बेटा का? स्वरूप गोप। कितना उम्र होता होगा? उम्र मोटामोटी 25-26 साल। शादी हुआ था? हाँ, शादी यही तो अगला साल दिए थे। बाल बच्चा है? ना। कितना बच्चा है आपका टोटल? मेरा एक ही लड़का है, 2 लड़की। जिस जगह से सर्विस वाहन खाई में गिरा, वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जिसके बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे पहुंची। जेसीबी के जरिए धीरे धीरे रास्ता बनाया गया। चली हुई है पहले से, वहाँ पर चाहे जिस तरह से उसको डिस्टर्ब किया गया होगा किसी की जरूरत द्वारा, तो उसका एक कारण ये भी घटना का है। अगर मान ली अंडरग्राउंड यहाँ चला हुआ है या पहले से माइन चली हुई है, अगर उसमें छेड़छाड़ होगा, तो जब छेड़छाड़ होगा तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पर आसपास के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि रोजगार नहीं मिलने के कारण ये नहीं कि हम अपनी जान को दांव पर लगा दें, और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि नहीं भाई, हमारी जान सबसे पहले कीमती है। एक परिवार के पीछे में, एक गार्जियन के पीछे पूरा परिवार होता है। छेड़छाड़ कैसा? छेड़छाड़ जैसे माइंस चला हुआ है, यूजुअली जहाँ आप खड़े हैं जमीन में, अभी सेफ्टी से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी आप यहीं पर आकर कोई गड्ढा खोद दे। अब दिन में आप आए हैं देखने प्लेन है, और रात में आ रहे गड्ढा हो गया था। आप तो दिन में इमेज बैठा हुआ जो आपका दिन में, अरे रोड से पार के यहाँ तो ब्रेकर नहीं था, रात में देखिए ब्रेकर आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप लोग समझ रहे हैं जो चीज हम बोलना चाह रहे हैं, लेकिन महत्व वो नहीं है कि ये क्या हुआ। महत्व है कि जिनका जान चला गया उनकी बहुत कीमत है। तो और मैं प्रबंधन से और इस कंपनी जो यहाँ पर अंबे कंपनी है, शायद अंबे कंपनी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आग्रह करूँगा कि जिनकी घटना में कैजुअल्टी हुई है या डिक्लेरेशन या मृत घोषित होते हैं,
तो उनको पूरा मुआवजा, जो भी सरकार का मुआवजा है, कंपनसेशन है, उनको जरूर मिले और उनके परिवारों को भी नियोजन मिले और दोबारा ऐसी घटना न घटे। इसके लिए कुछ ऐसा ठोस प्रबंधन किया जाए कि अगल बगल माइंस में जो बहुत सारे एंट्री हैं इसको रोका जाए। घटना करीब 5 से 6 घंटे बीत गए, क्या उम्मीद है कब तक? देखिए, हमको लग रहा है जिस जगह पे घटना हुआ है वहाँ पर रेस्क्यू टीम बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत रिस्क लेके काम कर रहे हैं। ये चीज़ आप भी मीडिया वाले बंधु भी देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू रिस्क ले रहा है और रिस्क लेके काम कर रहा है। अच्छी बात यहाँ पर थी कि जहाँ पर घटना हुई उसके बगल में जो हाल रोड है वहाँ अप्रोच था, आदमी वहाँ पर जाकर अप्रोच कर सकता है। तो एक अच्छा संकेत है कि इस माइंस में कम से कम जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर जाने का अप्रोच है। इसलिए बचाव संसाधन का काम जारी है और उम्मीद है कि अभी कुछ सुनने में आया कि जिंदा भी मिले लाइव। तो यहाँ पर एक चीज़ और होना चाहिए, जहाँ जहाँ पंपिंग हो रहा है, जहाँ पेट्रोल पंप लगा हुआ है वहाँ पर एक बोट होना चाहिए, जो एयर बैग वाला बोट होता है सेफ्टी के लिए, कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो बोट हम लोग इस्तेमाल कर सकते सुरक्षा के लिए। घटना में बताया जा रहा है कई लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए, ऊपर जो पुनर्वास नहीं हुआ था। देखिए, घर तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, जब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, जमीन में छेड़छाड़ होगा तो होगा ही, और उसके लिए लोग जो जिम्मेवार हैं खुद उनको पता है घर में छेड़छाड़ कैसे हो रहा है। पूरा कोयलांचल जानते हैं कि घाटी के नीचे आग लगा हुआ है। उनको पुनर्वास क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग कई बार ऐसी घटना, इसके लिए हम लोग जवाबदेही नहीं, इसका जवाब हम उन्हें दे सकते हैं, वो बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है, बड़े लोगों की चीज़ है। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से आप लोग माध्यम सुनते हैं कि उसके लिए जरेडा बहुत सारा, जो वहाँ पे धनबाद में कोई जगह है जहाँ पर खलिया विस्थापन वाला के लिए, वहाँ पर विस्थापन का बहुत बड़ा बन रहा है। तो हमको लगता है कि उस पर प्रक्रिया जरूर होगा, क्योंकि इतना बड़ा गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी कंपनी है, जरूर सोच रहा होगा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और हम इनमोसा के जो है अभी संगठन सचिव हैं, एक्स संगठन सचिव कह सकते हैं। घटना जो घटी है इस पर काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं। जो आदमी देहांत हुए हैं उनका काफ़ी दुखद है और उनका परिवार के लिए हम लोग इनमोसा हमेशा खड़ा रहेगा। और जो टीम, मेरा रेस्क्यू टीम जो काम कर रहा है, ये बधाई पात्र है। बीसीसीएल में इससे कई 2-3 बार और ऐसा घटना घटा जहां पर रेस्क्यू टीम ही काम किया है, इसलिए उसको हर सुख सुविधा में कमी नहीं रखने देंगे। हम लोग ऊपर लेवल पर ही बात करेंगे। और जो अभी रेस्क्यू जो टीम काम कर रहा है, काफ़ी सहनन, इसका धन्यवाद पात्र देना चाह रहे हैं इनमोसा की तरफ से कि काफ़ी शांति से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये घटना के बारे में इनमोसा गंभीरता से लिया है और इनमोसा इस चीज़ को ऊपर लेवल में भी बात करेगा और डीजीएमएस में भी बात करेगा कि ऐसा अप्रिय घटना न घटे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उस हिसाब से माइंस को चलाएंगे, क्योंकि जो घटना घटा जिसका परिवार बर्बाद हुआ है काफ़ी दुखद चीज़ है। मजदूरों के बारे में बताइए। कौन मजदूर के बारे में तो बोल रहे हैं, मजदूर जो घटना घटा उसके लिए कौन है, कहाँ के हैं, कितने मजदूर हैं? मजदूर इसके जानकारी अभी आए हैं, पुष्टि कर रहे हैं कितने लोग मरे हैं नहीं मरे हैं। अभी आए हैं, मैनेजर एजेंट साहब से बात कर रहे हैं क्या चीज़ है, कितने लोग का हाजिर था नहीं था, ये चीज़ को हम लोग आए हैं चेक करेंगे खाता को। अभी तो हवा में नहीं बोलेंगे। और इनमोसा इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। ऊपर लेवल में हम अपनी टीम के साथ आए हैं और कुछ लापरवाही अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हम जांच का प्रक्रिया नहीं देखेंगे। किसी का लापरवाही हम नहीं साबित करेंगे। सब अभी दबे होने की नहीं, ये जानकारी अभी हम आए हैं, यहाँ से देख रहे हैं, लोगों से बात किए हैं। जब तक सही तरीका से हम नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई आरोप हम नहीं लगा सकते किसी पर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पुष्प कुमार सिंह, उप महामंत्री, एक्स उप महामंत्री बीसीसीएल। अब सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे, आउटसोर्सिंग क्या कर रहा है। यहाँ बीसीसीएल के लिए मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी खनन कर रही है। खनन डीजीएमएस की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, पर मां अंबे आउटसोर्सिंग यहाँ डीजीएमएस को ठेंगा दिखाकर खनन कर रही है। बीसीसीएल के अधिकारी भी मानते हैं कि डीजीएमएस यहाँ नियम के विरुद्ध जाकर खनन कर रही थी।
जैसे ट्रेंच काटना चाहिए, ट्रेंच बिल्कुल उससे उलट काटा गया था। ये वही मां अंबे आउटसोर्सिंग है जो टंडवा से लेकर धनबाद तक खेला करती है। ये वही मां अंबे आउटसोर्सिंग है जो सरकार चाहे जेएमएम हो या बीजेपी फुल गुंडागर्दी करती है। ये वही मां अंबे आउटसोर्सिंग है जिसके गुंडे धनबाद से लेकर टंडवा तक तांडव करते हैं। ये वही मां अंबे आउटसोर्सिंग है जिसकी जांच के लिए विधानसभा की समिति बनी। ये वही मां अंबे आउटसोर्सिंग है, वो 6,000 लोगों की जान जाने पर भी मस्त ही रहेगी। इस दौरान बगल की बस्ती में भूत हसान की भी घटना घटी जिसमें कई घर जमींदोज हो गए, लोग गुस्से में। कुछ करते कार्रवाई करते तुम लोग के घर पर नहीं धंसता। आप जान त्याग देना, हम कैसे त्याग देना है। हाँ 2 महीना पहले धंसा, 2 महीना पहले रामकलाली थाना गए आए थे, देख के गए, बोला चल जाओ। कहाँ चल जाए सर बताइए, मेरा बाप दादा यहाँ मर गया, कहाँ चल जाए बताइए। 4 गो गाय दब दिया है, 2 गो लेडीज सब है चौधरी में भर दिया अभी, बताइए। अंगीलन काम हो रहा है 3 साल से यहाँ पे, गुड्डू बाबू बंगला में 3 साल से अंगीलन काम हो रहा है। बात क्या रही है, स्पष्ट है कि कैजुअलिटी हुआ है, डेथ हुआ है, सारा सरे इसका बीसीसीएल का है। बीसीसीएल अब जान रहा है कि सारा मशीन का उसमें जो उसका सर्विसिंग या उसको रिपेयरिंग करने के लिए प्रत्येक दिन उस रूट से गाड़ी पार हो रहा है। अब वो रूट किस प्रकार से है, किस तरह से डैमेज है, उसको नहीं देखते हुए इस कारण उसको जबरन तो उसमें भेजा जाता था। 6 लोगों का जान गई। इसका उच्च स्तरीय जांच हम करवाएंगे जरूर, जो दोषी व्यक्ति उसको छोड़ेंगे। अब बीसीसीएल को दोष दीजिए, सरकार को दोष दीजिए या पूरे झारखंड में रहने वालों को दोष दीजिए, पर जिसको मरना था वो तो मर गया, जिसका घर धंसना था उसका घर भी धंस गया। और हाँ, रह गई सिर्फ आउटसोर्सिंग। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ आफताब आलम की रिपोर्ट।